प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़, उस महान परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। एक बार फिर उस महान प्रभु ने फेसबुक के माध्यम से ये मौका हमें दिया है कि हम उसके पवित्र नाम की आराधना आप लोगों के साथ करें। बेशक इस महामारी के कारण अभी पूरी जगह जो है धर्म स्थल बंद हैं, लेकिन खुदा की हम महिमा करते हैं मेरे अजीज़ों, जो उस महामारी में भी हमें बचाने वाला, हमें संभालने वाला और हमें अपनी आराधना के लिए मौका देने वाला परमेश्वर है। ये वर्ष उसने हमें दिया। इस वर्ष के 4 महीने उस प्रभु के अनुग्रह से हमने बहुत अच्छे से बिताए। उसके जी उठने की खुशियाँ अपने जीवन में हमने मनाई और खुदावंद को हम धन्यवाद देते हैं कि काफ़ी बच्चों ने इस महीना ईस्टर के दिन बपतिस्मा लेके एक नए जीवन की शुरुआत की। और ये 5वां महीना उस महान परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है। और आज ये दूसरा दिन प्रभु ने दिया है कि हम उसके पवित्र नाम की आराधना अपने जीवन में हम करने पाएँ। मेरे अजीज़ों, यकीनन इस बात को हम जानते हैं, इस बात को हम मानते हैं कि हमारा प्रभु अब जल्द आने वाला है। वो सारी बातें लगभग पूरी हो चुकी हैं मेरे अजीज़ों, जो प्रभु ने हमें बता दी हैं कि उसके आने से पहले ऐसा होगा। और मेरे अजीज़ों, प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें और अपने लोगों को संभाले रहे, और उसने संभाला है। महामारी फैल रही है मेरे अजीज़ों, उसका हमें ध्यान रखना है। बस एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। इस सप्ताह में असम में एक भयंकर भूकंप आया। हालांकि जान माल का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक बार फिर धरती हिली और ये हमको जता दिया है कि अब बहुत जल्द आसमान हिलने जा रहा है। हमारा प्रभु बादलों पे आने जा रहा है मेरे अजीज़ों, और हम तैयार हो जाएं। अब हम ज़्यादा देर सो नहीं सकते, अब हम ज़्यादा देर निश्चित रह नहीं सकते। अब हमको जाग जाना है, अब हमको तैयार हो जाना है, ताकि मेरे अजीज़ों हम उस प्रभु के साथ जाने पाएँ। और वो परमेश्वर हमसे ज़्यादा देर उठा ना रहेगा, वो हमें ज़्यादा भुलाएगा नहीं, बल्कि हमको लेने के लिए वो जल्दी आएगा। उसका वचन कहता है, परमेश्वर कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? भजन 13 का लिखने वाला बोलता है, मैं कब अपना मन ही मन में युक्तियाँ करता रहूं? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियाँ करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे यहोवा, हे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरे शत्रु कहें कि मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पे भरोसा रखा है, और मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं अपने परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। यकीनन मेरे अजीज़ों, हमारा शत्रु हम पर ज़्यादा दिन मगन नहीं हो सकता। ये भयंकर महामारी हमें ज़्यादा दिन लगा नहीं सकती। निश्चित रूप से शैतान का ये हमला दूर होगा, और प्रभु हमें फिर अपनी महिमा करने का अवसर देगा। प्रभु फिर अपने भवन में हमें आराधना करने का मौका देगा, जब तक वो आ ना जाए। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम जहाँ भी हैं, अपने घरों में हैं, जिस स्थान में भी हम अपने आप को तैयार करें, और इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर अपने नाम का भजन गाने का मौका हमें लगातार दे रहा है। उसकी भलाई हमारे साथ है।
उसकी करुणा हमारे साथ है, उसकी दया हमारे साथ है। मेरे अजीज, कोरोना का ये शैतान जो दुनिया में फैल कर अभी भी बहुत से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, लेकिन प्रभु अपनी दया करके हमें संभाले। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु अपनी महिमा हमारे जीवन से कराए। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसके पवित्र चरणों पर आए, उसकी महिमा करें। दुनिया की सारी बातें इस समय बाकी हम भूल जाए, केवल उसके पवित्र चरणों पर आए और उससे इस बात को कहने पाए, आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलती
है हमें तुझसे चंगाइया, देता तो हमें पापों से मुक्ति, मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता तो हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तैयार हैं प्रभु तेरे लिए, जल्दी आ तो हमको लेने। हम तैयार हैं प्रभु तेरे लिए, जल्दी आ तो हमको लेने। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ मेरे अजीजों, वो हमें लेने के लिए अब जल्दी आ रहा है। तैयार हम हो जाए, सचमुच कभी ना घबराए। हम निश्चित जानिए वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, और उसी की ओर से हमें चंगाई मिलती है। उसने हमें अपनी आराधना का मौका दिया है, हमें चंगा, हमें स्वस्थ करके और अपने पवित्र नाम की महिमा कराएगा। आइए प्रार्थना करें और आराधना में आगे बढ़ें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं, आपके स्तुति, आपके तारीफ करते। प्रभु आपने अनुग्रह किया है, आपने दया की है, और ये वर्ष 4 महीना हमको सुरक्षित रखे। इस 5वें महीने के आज इस दूसरे दिन प्रभु ये मौका दिया कि हम आपकी महिमा कर ले पाए। आपको विशेष धन्यवाद अपने जीवन में देने पाए प्रभु। यकीनन मौसम प्रभु, माहौल पूरा चारों तरफ बहुत खराब किया हुआ है शैतान, और ये महामारी जो भयंकर रीति से फैली हुई है, हम जानते हैं प्रभु हमारे पापों के कारण, हमारे गुनाहों के कारण, जो जीवित परमेश्वर के पीछे हमने चलना छोड़ दिया उसके कारण प्रभु ये सब हमें झेलना पड़ा है। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि शैतान के हमले दूर करे और अपनी सृष्टि को जो प्रभु आपने अपने हाथ से बनाई है बचा ले। अपने अनुग्रह में प्रभु लोगों को ले ले खुदावन। बहुत से लोग ऐसे जा रहे हैं प्रभु जिन्होंने आप पर विश्वास नहीं किया,
शैतान उन्हें इस दुनिया में भी जलाएगा और नरक आग में भी जलाएगा। लेकिन प्रभु हमें आपसे प्रार्थना है खुदावन कि उनके शरीर खत्म होने से पहले उनकी आत्मा बच जाए। वो जीवित परमेश्वर को जो यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आया और आज भी है मान ले, जान ले। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज का दिन जो आपने हमें दिया, रात भर मीठी प्यारी नींद दी और ये नए दिन की रोशनी दी, और आज प्रभु ये मौका दिया कि उस पवित्र बलिदान को अपने जीवन में एक बार फिर से हम याद करें जो आज से 2000 साल से अधिक पहले प्रभु आपने हमारे लिए दिया। इस दुनिया में आप चले आए हमारे लिए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और पक्के सबूतों के साथ आपने प्रभु दुनिया को दिखाया, दुनिया को बताया, जताया कि आप जीवित परमेश्वर हैं। और 40वें दिन प्रभु आप बादलों पर उठा लिए गए और निश्चित हम जानते हैं जैसे आप उठा लिए गए वैसे आप इस दुनिया में अब बहुत जल्द वापस आएंगे। लेकिन आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश में, दुनिया के अन्य जगहों स्थानों में ये जो महामारी फैल गई है, पहले परमेश्वर इसको रोक दे प्रभु, लोगों को पश्चाताप का मौका दे प्याले खुदा, लोगों को अकल दे कि वो आपके भड़के हुए कोप को जाने और पश्चाताप करे और आपका कोप शांत हो प्रभु, यह महामारी रुक जाए, जो लोग मर रहे हैं प्रभु बच जाए। हम अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक जन नाम बनाम जो बीमार है इस समय खुदावन, इस कोविड से या अन्य बीमारियों से खुदावन, प्यारे परमेश्वर आप अपना अनुग्रह हमारी कलीसिया पर करें। और ना केवल हम अपने समाज के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने राज्य बिहार के लिए, अपने शहर पटना के लिए और अपने देश हिंदुस्तान के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु दया करे हमारे भारत पर, दया करे मेरे राज्य बिहार पर, दया करे पटना पर खुदा, अपने अनुग्रह में प्रभु हम पर दया करें। हम जानते हैं हमारा व्यवहार ऐसा नहीं है, हमारे काम भी ऐसे रही है, हमने तो पाप ही पाप अपने जीवन में किया, लेकिन आपने फिर भी हम पे अनुग्रह किया, फिर भी दया की और आप हमें बचाने के लिए चले आए और बचाया। उस क्रूस पर हमारे पापों को आपने अपने ऊपर उठाया, हमारी बीमारी अपने ऊपर ली, हमारी मृत्यु अपने ऊपर लेके खबर में चले गए, मृत्यु को हराया, शैतान के सिर को कुचल डाला और मृतकों में से निकल के हमें जीवन दे डाला। हम धन्यवाद देते हैं। इस समय अपनी कलीसिया के बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु दया करें, दया करें मालिक। आगे की आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, अपने पवित्र और सिद्ध मर्जी के मुताबिक चलाएं और सारी आदर और महिमा केवल आपको मिलने पाए, यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, प्रभु की महिमा हो। उसने एक बार फिर ये मौका दिया है, भले ही फेसबुक के माध्यम से सही, लेकिन आप लोगों के साथ हैं। उस महान परमेश्वर की हम महिमा कर रहे हैं और सचमुच वो अपनी दया हमारे ऊपर बनाए हुए हैं और इसलिए मेरे अजीजों, हम उसके सन्मुख आए और उसकी महिमा करने पाए और उसको धन्यवाद देने पाए। बस उससे कहें हम पापी हैं, हम निर्बल हैं, हमें क्षमा करें।
और मेरे अजीज़ों, वो क्षमा करके फिर से अपनी महिमा कराएगा। आइए गीत नंबर 147 है इस किताब के अंदर, अगर चर्च के गीत की किताब आप लोगों के हाथ में है। प्रेमी पिता तू अंतर्यामी, तेरे सन्मुख आता हूँ, सन्मुख आता मैं शर्माता, भेंट नहीं कुछ लाता हूँ। इस गीत को गाते हुए इस समय हम प्रभु के पवित्र चरणों पर आएंगे। प्रेमी पिता तू अंतर्यामी, तेरे सन्मुख आता हूँ। प्रेमी पिता तो अंतर्यामी, तेरे सन्मुख आता हूँ। प्रेमी पिता तो अंतर्यामी, तेरे सन्मुख आता हूँ। सन्मुख आता मैं शर्माता, सन्मुख आता मैं शर्माता, भेंट नहीं कुछ लाता हूँ। प्रेमी पिता तो अंतर्यामी, तेरे सन्मुख आता हूँ। पापी जन हो मैं निर्बल हो, पापी जन हो मैं निर्बल हूँ, द्वार तेरे पर आता हूँ। प्रेमी पिता तो अंतर्यामी, तेरे सन्मुख आता हूँ। पाप क्षमा सबके जे स्वामी, पाप क्षमा सब के जे स्वामी, मन से ये ही चाहता हूँ। प्रेमी पिता तो अंतर्यामी, तेरे सन्मुख आता हूँ। यकीनन मेरे अजीज़ों, उसके सन्मुख आते हुए हम उससे कहें, पाप क्षमा सब कीजिए स्वामी। बेशक हमने बपतिस्मा लिया है, बेशक हम उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे अजीज़, जाने अनजाने हम पाप करते हैं। हर पल उससे अपने पापों की माफ़ी हम मांगते रहें और अपने विश्वास में दृढ़ और मजबूत बने रहें। आइए, जो हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, उस महान परमेश्वर में अपने विश्वास को हम लोग एक बार फिर प्रकट करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे, और अगर खड़े हो सकते हैं आप मेरे साथ, तो मेहरबानी से आप खड़े हो जाएंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन हम एक साथ बोलने जा रहे हैं। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पे, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और प्रभु यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता पुत्र हमारा प्रभु है। वो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के अधिकार में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। वहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास रखता हूँ एक ही पवित्र कलीसिया, संतों की सहभागिता, पापों की क्षमा, संतों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। बैठ जाए मेहरबानी से। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों। प्रभु ने हमसे सच्चा वादा किया है और उसके उस वादे को एक बार फिर हम देखने जा रहे हैं। और हम इस समय यूहन्ना उसका 14वां अध्याय, जो किताबों में पाठ नंबर 16 है, वो हम पढ़ेंगे। और बारी बारी से तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन एक साथ मिल के हम पढ़ेंगे।
अगर गीत का किताबें आपके हाथ में है तो पाठ नंबर 16 खोल लें, और नहीं तो बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय खोलें, जहाँ लिखा है तुम्हारा मन ना घबराए, परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। यदि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आके तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँचता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और उसे जानते, उसको देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा है। तू क्यों कर कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है? ये बात है जो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रह के अपने काम करता है। मेरी प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। मैं पिता के पास जाता हूँ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर अपनी आशीष दे मेरे आशीष। और यकीनन प्रभु ने जब कहा है तुम्हारा मन ना घबराए, तुम परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो। आज की परिस्थिति मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर ऐसी है, हर कोई घबरा रहा है, हर एक जन घबरा रहा है, हर जन परेशान है, हर जन दुखी है। लेकिन हम जो प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं, हमको ना घबराने की ज़रूरत, ना दुखी होने की ज़रूरत, क्योंकि हमारे साथ हमारा प्रभु है। इन दिनों बहुत से लोग दुनिया से जा रहे हैं। मेरे अजीज़ों, प्रभु ने वक्त तो सबका ठहराया है, यकीनन है, लेकिन वो जो प्रभु पर विश्वास करके इस दुनिया से नहीं जाता, उसका वो प्रभु पर विश्वास नहीं लाता और दुनिया से चला जाता है, उसके लिए बड़ा अफसोस है, क्योंकि उसके बाद उसके पास कोई मौका नहीं। लेकिन प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम प्रभु की महिमा करें, हम तैयार रहें। प्रभु ने मेरे अजीज जब इस दुनिया से गया, हमें साफ कहा कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं पवित्र आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, जो उसने भेजा, जो हमें तैयार कर रहा है। और प्रभु ने बहुत साफ किया, बेशक को 40वें दिन ऊपर उठा लिया गया, लेकिन जाने से पहले वो पक्का वादा हमसे करके गया है और कहा है, मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करो, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कहता है, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। मेरे अजीजों, दुनिया के हालातों को देखकर हम लोग चिंतित नहीं हो। दुनिया का तो आज ये हाल है, सरकारों का आज ये हाल है कि वो अपने देश के लोगों को लिए हॉस्पिटल में जगह नहीं दे पा रहे। आज अपने लोगों को ऑक्सीजन बेड नहीं दे पा रहे हैं।
उस हालत में कितने लोग दुनिया छोड़ के चले जा रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आज लोग हजारों रुपया खर्च करके एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने को तैयार है कि उनके प्रियजन की जान बच जाए। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हम देते हैं जिसने हमें, मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी भर के लिए जब तक हम दुनिया में हैं फ्री ऑक्सीजन दिया है। उसने हमें शुद्ध वातावरण दिया है जिसको हम लोग बिगाड़ रहे हैं। आज उस वातावरण को हम बिगाड़ रहे हैं, लेकिन उसने तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन दी है। उसने तो पृथ्वी के ऊपर पेड़ और ये सब उगा करके मनुष्य से पहले उसने पौधों को उगाया कि जब मनुष्य इस दुनिया में आए तो उसे स्वच्छ हवा और ऑक्सीजन मिलने पाए। और जब मनुष्य बनाया गया तो सुंदर वाटिका में परमेश्वर ने उसको रख दिया। लेकिन मनुष्य के गुनाह के कारण आज ये परिस्थिति आई है। मनुष्य के पाप के कारण आज ये परिस्थिति आई है। और पाप इतना बड़ा भयंकर हो गया है दुनिया में, मेरे अजीजों, कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी लूटे जा रहे हैं। अस्पतालों में आज बेड मिल नहीं रहे। अस्पतालों का प्रशासन भी इतना ज्यादा बुरा है कि आग लग रही है और मरीज मर रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रभु का अनुग्रह का हाथ हमारे ऊपर है। प्रभु की दया मेरे और आपके साथ है, मेरे अजीजों। और सचमुच उसके घर में हमारे लिए जगह है और उस जगह हमको जाना है। वहां ना ऑक्सीजन की कमी होगी, ना कोई हॉस्पिटल होगा, ना दुख होगा, ना परेशानी होगा, ना बीमारी होगा, ना मौत होगा। वहां तो हमेशा की जिंदगी है, मेरे अजीज। और उस हमेशा की जिंदगी में जाने के लिए हम अपने को अभी से तैयार करें। परमेश्वर ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। परमेश्वर ने साफ कर दिया अपने वचन में। उसने सारे जगत से इतना प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई भी हो इस दुनिया में, जो कोई मनुष्य, कोई धर्म, कोई रंग, कोई जाति, कोई भी, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा, न जीवन पाएगा। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, मेरे अजीजों, कि प्रभु हमारे लोगों को मौत नहीं बल्कि अनंत जीवन दे। इस दुनिया से जाने से पहले वो अनंत जीवन पाले और प्रभु की महिमा हो। और ये भयंकर बीमारी जो बहुत ही तांडव मचा रही है, कोराम का रूप ले चुकी है, अब प्रभु अपना अनुग्रह करे और लोगों को चंगा करे। उन्हें हॉस्पिटल की ज़रूरत ना पड़े, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत ना पड़े, उन्हें इंजेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि वो स्वस्थ हो कि प्रभु की इस दुनिया में प्रभु की महिमा करें। जाना तो सबको है, जब प्रभु का बुलावा आएगा इस दुनिया को छोड़ के जाना है। लेकिन मेरे अजीजों, असमय प्रभु भी नहीं चाहता। प्रभु भी हमें पूरा जीवन देना मांगता है और हम प्रभु को धन्यवाद दें। आइए इस समय प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, कि वो तैयार हो जाए। ये देश जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जान जाए
मालिक एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर बहुत है। आपने दया की है, आपने अनुग्रह किया है, हमें बचाया है। बहुत लोग हैं प्रभु अभी भी जो आपसे दूर मर रहे हैं खुदावन। प्रभु कोई उनकी सुधि लेने वाला नहीं है, न सरकार, न लोग, न डॉक्टर, लेकिन आप है जो सबकी सुधि लेते हैं। प्रभु दया करे सब पर, सब पे दया करे। ईश्वरदास चंगा कर दे, महामारी दूर कर दे और अपने पवित्र नाम की महिमा पूरी दुनिया में होने दे प्रभु। आगे की आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपके वचन को देखेंगे। सब पर आपकी आशीष हो प्रभु। सारी आदर महिमा केवल आपको मिले, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे अजीजों, आइए हम आराधना में आगे बढ़ें। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता 16:11 में वचन कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आइए उस महान यहोवा की हम प्रशंसा करें, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इसे शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। सारे मानव को स्वामी तुम ही हो, सारे आशीष का सोता तुम ही हो। अपने हृदय को लाते हैं पास तेरे, तेरे आशीष को चाहते हैं हम।
सारे मानव का स्वामी तुम ही हो, सारे आशीष का सोता तुम ही हो। अपने हृदय को लाते हैं पास तेरे, तेरे आशीष को चाहते हैं हम। हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपने राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद कहते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर सारे सृष्टि के मालिक आप है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर सारे जग का रचने वाला आप है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर इस वक्त पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते पिता परमेश्वर। आपके पिता परमेश्वर सारा आदर महिमा हम देते हैं पिता परमेश्वर। हमारे हृदय को आप खोल दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमें तैयार कर पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर अपने मुख को खोल के पिता परमेश्वर, अपने हृदय को खोल के पिता परमेश्वर हम तेरे सम्मुख आने पाए। सारा आदर सारा महिमा हम आपको देने पाए पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति आपकी आराधना करने पाए पिता परमेश्वर। ओ होने दे पिता परमेश्वर इस वक्त पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति पिता परमेश्वर हम में से हर लोगों के बीच में होने पाए पिता परमेश्वर। हमें भर दे पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति से पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि आप हमारी रक्षा करें पिता परमेश्वर, आप हमारी सुधि दें पिता परमेश्वर। और हमेशा पिता परमेश्वर हम आपसे विनती करते पिता परमेश्वर कि आप हमेशा हमारे साथ रहे पिता परमेश्वर और आप हमें संभाले पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद 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 आपकी स्तुति आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। आमीन पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन निर्गमन 23:25 में कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। आइए उस महान परमेश्वर की उपासना करें, उसकी आराधना उसकी स्तुति करें। बोलो जय मिलकर
जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे ही यही मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम तेरे ही यही मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएंगे, तेरे प्रेम के गाएंगे, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर तेरा खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता, खुद ही दान, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता, खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आइए हम जोर से जहां भी है उस महान परमेश्वर की ताली बजाएं और अपने हृदय को खोल कर अपने हृदय से उसको धन्यवाद कहें, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। परमेश्वर आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सारा महिमा सारा आदर पिता परमेश्वर आपको देते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अपने हृदय को आपके सामने खोलते पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर मन से पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हर एक बातों से पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ओ महान पिता परमेश्वर आपकी स्तुति आपकी आराधना करते पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर सारी आदर सारा महिमा पिता परमेश्वर आपको होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया पिता परमेश्वर धन्यवाद। आइए इस वक्त हम परमेश्वर की उपासना करें, उस महान परमेश्वर की उपासना करें, अपने हृदय को खोल के उसको सारा आदर सारा महिमा दे, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है कि चाहे हम घोर अंधकार के वादियों से क्यों न चले, उसकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ होती है। वो हमेशा हमारी रक्षा करता है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। ओ पिता परमेश्वर सारा आदर महिमा हम आपको देते पिता परमेश्वर। अपने हृदय को इस वक्त हम आपके सामने खोलते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर अपने हृदय से आपको पुकारते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर आपसे विनती करते पिता परमेश्वर कि अपनी उपस्थिति सब में भर दे पिता परमेश्वर, अपनी शक्ति अपनी सामर्थ सब में भर दे पिता परमेश्वर। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बहती हुई
हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा खुदा। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खरा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए लहरों पे तू ही मेरी चट्टान, बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरा शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरा शिफा। बेफिक्र में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खरा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए लहरों में तू ही मेरी चट्टान, बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, इस वक्त पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अपने हृदय से पिता परमेश्वर सारा आदर सारा महिमा आपको देते पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, आप यहोवा राफा है पिता परमेश्वर, आप चंगा करने वाले परमेश्वर है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते पिता परमेश्वर। इस वक्त अपने हृदय को खोल के पिता परमेश्वर हर एक बातों को पिता परमेश्वर आपके सम्मुख हम लाते हैं पिता परमेश्वर। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back.
no turning back. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, 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 ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning. दुनिया के दुख में, दुनिया के दुख से नहीं घबराता, दुनिया के दुख से नहीं घबराता, दुनिया के दुख से नहीं घबराता, खुश रहूंगा, खुश रहूंगा, खुश रहूंगा, खुश रहूंगा. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा,
ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। ओ पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम आपके पीछे चलते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपको पिता परमेश्वर अपना सारा दिल, सारा आदर, सारा महिमा आपको देते पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हम केवल आपको पुकारते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, आप हमारा रक्षक है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, आप यहोवा रफा है पिता परमेश्वर। आप चंगाई करने वाले परमेश्वर है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, आपको उपासना करते पिता परमेश्वर। इस वक्त पिता परमेश्वर, अपने सारे हृदय को खोल के पिता परमेश्वर आपको हम पुकारते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हमारे दिलों में आप आए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हमारे हर एक बातों को पिता परमेश्वर संभाले पिता परमेश्वर। हर एक बीमारियों से आप हमें रक्षा करें पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हमेशा पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे साथ होने पाए पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा हम आपको देते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आगे की सारी आराधना को पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र हाथ में सौंप दे पिता परमेश्वर। इस छोटी सी बिंदु को पिता परमेश्वर और स्वर्ग में सुने और ग्रहण करें। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में माने पिता परमेश्वर, आमीन। आइए मेरे अजीजों, आराधना में आगे बढ़ें, उस महान परमेश्वर की महिमा करें और उसको हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। आज तक संभालने वाला परमेश्वर है, आगे भी संभालेगा। पिछले दिनों हमारे कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार रहे, लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। काफ़ी लोग स्वस्थ हुए हैं, चंगे हुए हैं और हम प्रभु की महिमा करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आगे सबको अच्छा रखे। हम विशेष धन्यवाद देंगे अपने उन सभी परिवारों के लिए, उन लोगों के लिए जो 2 सप्ताह पहले लगभग कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन अब प्रभु ने उनको स्वस्थ कर दिया है, चंगा कर दिया है और वो नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आई है। सो हम सिस्टर अनीता मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं। एंड्रू डेविडसन के लिए भी धन्यवाद देते हैं, उसकी भी रिपोर्ट अब नेगेटिव हो गई है। पॉलिना कुंगारी जो एक बहन चर्च में आती हैं, NMCH में काम करती हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। पहले से अच्छी हैं, लेकिन फिर भी जो है उनके लंग्स काफ़ी इफेक्टेड हो गए हैं और प्रभु अपना अनुग्रह करें। रितेश मुखर्जी का भी बुखार उतर गया है, लेकिन अभी भी कमज़ोरी बाकी है, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु अपना अनुग्रह करें। हम भाई अपलेश रॉय के बेटे अजीतेश रॉय के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। उसके भी कोरोना पॉजिटिव हुआ था, लेकिन पहले से अब बहुत अच्छा है। बीच में थोड़ा सा उसको सांस लेने में तकलीफ़ हुई, लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने अनुग्रह किया है, प्रभु ने दया की है और भाई अपलेश से हमारी बात हुई थी, पहले से सही है वो बच्चा। हम पिंकी के लिए जो दिल्ली में रहती हैं, सिस्टर ममता की बेटी, धन्यवाद देते हैं। हालांकि अभी हॉस्पिटल में ही है, लेकिन पहले से बहुत अच्छी है। आज सुबह सिस्टर ममता ने हमसे बात करके 2 दिन पहले बताया था कि प्रभु अपने अनुग्रह से पिंकी को काफ़ी अच्छा किया है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। सुभाष परिवार के लिए भी जो बीच में काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हुआ, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, अच्छे हैं। और सुरेंद्र भाई, उनका परिवार भी पहले से बहुत अच्छा है, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु अनुग्रह करें। और मृत्युंजय जर्मी के लिए भी हम मुकेश जर्मी जो त्रिपोलिया में रहते हैं, उनके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने उनको पहले से अच्छा किया है। प्रभु इन सब लोगों को अपने अनुग्रह में बनाए रखे। और शर्मिली डोयर साहब की बेटी भी पहले से अच्छी है। डोयर साहब हमसे लगातार फ़ोन से बात करते रहते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लेकिन प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, उनका बेटा आशीष डोयर जो अभी इस समय तुर्की में है, विदेश में है, और उसको वहाँ विदेश में कोरोना वो पॉजिटिव हो गया है। हालांकि वैसे ठीक है, प्रभु उसको जल्द से जल्द स्वस्थ करके स्वदेश में लाए, हिंदुस्तान में लाए और अपने पवित्र नाम की महिमा कराए। हम विशेष रूप से सबके लिए धन्यवाद देते हैं और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं।
राजा के लिए, नीरज के लिए, जो न्यू गार्डनर हॉस्पिटल में काम करते हैं और बहुतों के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। वो जवान भी जो है कोरोना पॉजिटिव हो गया था, क्योंकि वहीं पर वो काम करता है, लेकिन प्रभु ने उसको स्वस्थ करके अपने पवित्र नाम की महिमा कराई है। पहले से ये सब लोग ठीक है। सो मेरे अजीज़, और भी जिनको हम जानते हैं, हम सबको प्रार्थना में याद रखें। जा तो हम कहीं जा पा नहीं रहे हैं इस समय, लेकिन हाँ, फ़ोन से हम सबसे बात कर रहे हैं। और मेरे अजीज़ों, अगर कोई ज़्यादा बीमार है, अवश्य हमको बताइए, सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु अपना अनुग्रह करेगा, प्रभु अपनी दया करेगा। सो प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो हर बात के लिए मेरे अजीज़ों। आइए इस समय हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे जिनके बर्थडे हैं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। प्रभु दया करे, प्रभु आशीष दे। आज 2 मई ईशे विशाल शर्मा का है, पम्मी का बेटा, ड्वायर साहब का नाती, उसका बर्थडे है। कल 3 मई को सैमुअल विक्टर थॉमस, जो दिल्ली में मेरा बड़ा भाई है, उसका बर्थडे है। रतन टोप्पो है दानापुर में, उनका बर्थडे है। और 3 तारीख को शालिनी पीटर्स, भाई सुभाष पीटर की वाइफ, का बर्थडे है। 4 तारीख को तो किसी का नहीं है, मार्था हस्सा है खगौल में, उनका है 4 तारीख को। 5 तारीख को सिस्टर सुनीला जर्मी का बर्थडे है, भाई विमल जर्मी की वाइफ का। 6 तारीख को प्रत्युष आशीष खाल को दानापुर में है, उनका बर्थडे है। 7 तारीख को पालितोष लाल, भाई सुरेंद्र लाल के बेटे, उनका बर्थडे है। नीरज मीका बा, जो रांची में है, उनका बर्थडे है। सैमुअल बिहारी का बर्थडे है 7 मई को। समीर बोदला है, उनका बर्थडे है 7 मई को। 8 तारीख को अर्पण उप्पल, संजय उप्पल का बेटा, का बर्थडे है। 9 तारीख को FM पीटर्स, हमारे अजीज़, जो जमशेदपुर में हैं, और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, हमसे बातें करते रहते हैं, कलीसिया के विषय में पूछते हैं। सो उनका बर्थडे है, प्रभु आशीष दे। और शिरीन जोसेफ का बर्थडे है 9 तारीख को। जॉय विक्टर, जो भाई विजय मसीह का बेटा है, शर्मिला और विजय का बेटा है जॉय विक्टर, उनका बर्थडे है 9 तारीख। और 9 तारीख आने वाला संडे हो जाएगा। और पिछले 25 तारीख को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था, और हमने बोला था कि 25 तारीख को सिस्टर शर्मिला घोष का बर्थडे है, लेकिन वो बर्थडे नहीं, उनका मैरिज एनिवर्सरी था उस दिन। विजय मसीह और सिस्टर शर्मिला घोष का मैरिज एनिवर्सरी था पिछले 25 अप्रैल को। सो प्रभु आशीष दें सबको और अपने पवित्र नाम की महिमा कराए। और 9 तारीख को अर्चना डैनियल है खगड़िया में, उनका भी बर्थडे है। मैरिज एनिवर्सरी 3 मई को पूनम मसीह और शंभू प्रसाद हैं दानापुर में, उनका है। खगौल में 5 तारीख को एस्थर बैजू और लवीन बैजू का है। और 6 मई को हमारे अजीज़ DV भुवन कुमार और डी संध्या का मैरिज एनिवर्सरी है 6 मई को, प्रभु आशीष दे। 8 मई को सोनाली बनर्जी और उसके हस्बैंड का मैरिज एनिवर्सरी है। और 9 तारीख को भाई JP लाल और सिस्टर शशिकला का मैरिज एनिवर्सरी है, जो 9 तारीख आने वाला संडे हो जाएगा। सो प्रभु अपनी आशीष दे। जो भी रिकॉर्ड मेरे सामने था उन सब के लिए मैंने किया है। और अगर मेरे पास आपका रिकॉर्ड नहीं है तो आप अवश्य हमको बता सकते हैं, आपके लिए अवश्य प्रार्थना होगा। आइए प्रार्थना करें और आराधना में आगे बढ़ें।
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और आपके पवित्र चरणों पर एक बार फिर से आते हैं। हम उन तमाम लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जो बीमार थी, कोविड पॉजिटिव थे, लेकिन हम नेगेटिव हुए हैं और स्वस्थ हुए हैं। धन्यवाद देते हैं जो अभी भी बीमार हैं, प्यारे परमेश्वर अपना अनुग्रह करे, अपनी दया करे और स्वस्थ करके अपनी महिमा कराएं खुदावन। धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं जिनके बर्थडे हैं, मैरिज एनिवर्सरी है, उनके नए दिन में, उनकी वर्षगांठ में प्रभु आप उन्हें आशीष से भरपूर करें। आगे वचन पे आप अपना अनुग्रह करें खुदावन। आपका वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, दया करें प्रभु, और सारी आदर महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, उस महान परमेश्वर की महिमा हो। एक बार फिर उसने ये मौका दिया है कि फेसबुक के माध्यम से सही, लेकिन उसके पवित्र नाम का वचन आप लोगों तक पहुंचने पाए और हम प्रभु के अनुग्रह में उसके वचन को आपके साथ देखने पाए। और जैसा आप जानते हैं कि ईस्टर के बाद से यीशु मसीह के मृत्यु के बाद जी उठने के बाद की घटनाएं हम इन दिनों में देख रहे हैं। और पिछली बार हमने देखा था पतरस जिसने 3 बार प्रभु का इनकार किया एक छोटी लड़की के सामने। प्रभु ने उससे 3 बार इकरार करवाया। हालांकि पतरस थोड़ा दुखी हुआ, क्यों प्रभु बार बार पूछता है, लेकिन जब इनकार कर रहा था उस समय उसको दुख नज़र नहीं आ रहा था। तीसरी बार इनकार किया तो बहुत पछताया और जाके फूट फूट के रोया। लेकिन प्रभु अपने सन्मुख उससे 3 बार प्रभु ने अपना ये इकरार करवाया और फिर उसको एक विशेष जिम्मा, एक विशेष सेवकाई सौंपी। अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं, पतरस को यही कहा गया, तो उसके मेमने को हम चलाएंगे, उसके भेड़ों की हम रखवाली करेंगे, उसकी भेड़ों को हम चलाएंगे। अगर पतरस वापस मछली पकड़ने जैसा चला गया था और अपने पिछले ही धंधा में रहता और प्रभु की आज्ञा ना मानता, तो प्रभु से प्रेम कोई प्रकट नहीं होता। बाइबल ये बताती है, प्रभु ने ये बात कही है, अगर तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, और तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। सो प्रभु ने उसको फिर से चिताया, दया की प्रभु ने उस पर अनुग्रह किया और फिर से प्रभु ने अपने उस काम में उसको लगा दिया। और जो उसको बुलाया था और कहा था कि अब से तू मछलियां नहीं पकड़ेगा, अब से तू मनुष्य के पकड़वाने वाला मैं तुझे बनाऊंगा। और प्रभु ने उस बात को उसके जीवन में पूरा किया। प्रभु हमारे जीवन में हर बात जो प्रभु कहता है वो पूरा करना चाहता है, बशर्ते हम प्रभु के साथ बने रहें। आज हम देखने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के 2-3 दिन बाद की ये घटना है। इम्माउस नाम मार्ग है यरूशलेम के पास, और प्रभु उस मार्ग पर जा रहा है। पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसका 13 पद से। लूक चैप्टर 24 वर्सेस 13 टू ऑनवर्ड, 13 पद के आगे। उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नाम एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था, और इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करके जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत
और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई कि उसे वो पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम आप चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। ये सुनकर कि उनमें से क्लियोपास नाम एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें यही आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा, और इन सब बातों के विषय में, बातों के सिवाय इस घटना को हुए आज तीसरा दिन है, और हम में से कई एक स्त्रियां ने हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पे गई थी और जब शव ना पाया तो ये कहती हुई आई है कि हमने स्वर्गदूत का दर्शन पाया है, जिन्होंने कहा है कि वो जीवित है। तब हमारे साथियों में से एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, है निर्बुद्धियों, भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठा के अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र के विषय में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में उस गांव के पास पहुंचे जहां वो जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन बहुत ढल गया है। तब वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गया, और जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और तोड़कर उन्हें देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वो उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब मार्ग में वो हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न ना हुई थी? वे उसी घड़ी उठ के यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शिमोन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बताई, और ये भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे मेरे अजीज। यकीनन यहाँ एक ऐसी घटना है मेरे अजीजों, जो उन चेलों के जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक रहे, उनके विश्वास, उनके जीवन को दिखाता है। जबकि बहुत सी बातें प्रकट हो चुकी हैं, तीसरे दिन क्लियर हो गया है, वो मुर्दों में से जी उठा है, और वो सारी बातें मेरे अजीजों चेलों के सामने हैं। इससे पहले चेले दौड़कर कब्र पर जाके देख चुके हैं कि कब्र खाली है। वो स्त्रियां जो लेप लगाने गई थी, वो देख चुकी हैं कि प्रभु की मृत देह वहां नहीं है, बल्कि उनको स्वर्गदूतों के द्वारा कह दिया गया है कि वो यहाँ नहीं है। तुम जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? वो जी उठा है,
और मत डरो। स्वयं प्रभु ने उनसे इस बात को कहा। यूहन्ना में हमने इस बात को देखा था, मत डरो। वो देख रहे हैं कि कब्र खाली है। उन स्त्रियों ने प्रभु का दर्शन पाया है, चेलों ने स्वयं प्रभु का दर्शन पाया है। मत डरो, ये प्रभु ने स्वयं कहा है, तो अब डरने की क्या जरूरत है? अब संदेह करने की क्या जरूरत है? मेरे अजीजों, ये प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, प्रभु इनके साथ चल रहा है, लेकिन प्रभु को पहचानते नहीं। प्रभु इनके साथ साथ चल रहा है इम्माउस मार्ग पर। आज हम में से बहुतों ने इम्माउस का मार्ग लिया हुआ है। मुझे बहुत अफसोस, बहुत अजीब, जब इस वचन की गहराई को प्रभु ने मुझे समझाया, मेरे अजीजों, दुख भी है और बहुत प्रभु अपना अनुग्रह करे। बस आज बेशक हम यरूशलेम में नहीं है, आज बेशक हकीकत का जो इम्माउस की सड़क है, रोड है, वहां पे हम नहीं है। हालांकि वो इम्माउस का मार्ग आज भी इस दुनिया में है, वो इम्माउस की सड़क जो है आज भी इस दुनिया में है। यरूशलेम से लगभग 7 मील दूर है, जो उस जमाने में थी आज भी है। और मेरे अजीजों, बहुत सी बातें प्रभु के जी उठने पर आज भी दुनिया में हो रहा है, लेकिन जिस रीति से वो चेले जो इम्माउस के मार्ग पर प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन प्रभु को पहचानते नहीं है। आज बहुत दुनिया में यही हाल है। बहुत से लोग हैं जो इस इम्माउस के मार्ग पर चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यरूशलेम में जाके इम्माउस के मार्ग पर चल रहे, नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से अपने जीवन में इम्माउस के मार्ग पर चल रहे हैं। इम्माउस का मार्ग बड़ा भयंकर है, हालांकि बहुत अच्छा भी है जब प्रभु अनुग्रह करता है। हालांकि बाइबल में तो ये लिखा है, उनकी आंखें बंद कर दी गई। उनकी आंखें, 16वें पद में लिखा है कि जब वो आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप उनके पास आकर उनके साथ हो लिया। और बाइबल में ये लिखा है कि उनकी आंखें बंद कर दी गई, वो पहचान ना सके। अगर आंखें बंद कर दी गई तो पहचान कैसे सकते थे? लेकिन प्रभु ऐसा क्यों करेगा कि प्रभु का लोग प्रभु को ना पहचाने? ऐसा प्रभु थोड़ी चाहता है। प्रभु के लोग प्रभु के साथ चले और प्रभु को ना पहचाने, ऐसा प्रभु नहीं चाहता है। लेकिन बात, परिस्थिति ऐसी है कि मनुष्य ने खुद ये हाल पैदा कर दिया है। उनकी आंखें बंद नहीं की जाती। अगर उन लोगों ने विश्वास कर लिया होता खाली कब्र के ऊपर, वो आपस में बातचीत जरूर कर रहे हैं, लेकिन दृढ़ विश्वास नहीं कर रहे हैं। बल्कि कहते हैं कि आज कई स्त्रियों ने हमें आश्चर्य में डाल दिया। अरे आश्चर्य किस बात का आश्चर्य? भूल गए प्रभु ने स्वयं कहा था, जब वो उनके साथ साथ चलता था, सेवकाई करता था, प्रभु ने स्वयं कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, लोग उसको पकड़ लेंगे, क्रूस पर वो चला दिया जाएगा, और 30 दिन वो मुर्दों में से जी उठेगा।
जैसे 3 दिन और 3 रात योना मछली के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात धरती के अंदर रहेगा, फिर निकल आएगा। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात कि स्त्रियां बोल रही हैं, अरे प्रभु के बात पर विश्वास करो जो प्रभु ने पहले कह दिया है। स्त्रियों ने तो अभी देखा है, लेकिन प्रभु ने तो तुमको पहले ही बता दिया है, तो भूल गए। यही तो बात होता है, हम लोग वचन से आशीष पाते हैं, प्रभु से आशीष पाते हैं और फिर भूल जाते हैं। इम्माउस के मार्ग पर उनकी आंखें इसीलिए बंद कर दी गई कि अब तुम बस देखते ही रहो। बाइबल में लिखा है, बहुत से लोग देखते ही रहेंगे, ना पहचानेंगे प्रभु को। अरे पहचानो, उसके वचन को जानो, उसका वचन तुम्हारे सामने पहले से है। तो जब कब्र खाली तुम लोगों ने देखा है तो डरने की क्या बात है। चेले लोग अभी भी कमरों में बंद है, डर रहे हैं, और ये 2 लोग इम्माउस के मार्ग पर जा रहे हैं, आपस में बातचीत करते, अरे प्रभु जीवित हुआ या नहीं हुआ, ऐसा हुआ या क्या हुआ। नहीं मेरे अजीजों, अविश्वास के साथ खुदा के वचन पर हमें बात नहीं करना है। प्रभु जीवित हो गया, दृढ़तापूर्वक उन लोगों को विश्वास करना चाहिए था, और जैसे प्रभु उनके पास आ गया तुरंत पहचानना चाहिए था। लेकिन पहचानेंगे थोड़ी, क्योंकि दुनिया के साथ चल रहे हैं। मेरे अजीजों, हम अपनी दुनिया में इम्माउस के मार्ग पर ना चलें। ठीक है, प्रभु हमारे साथ चल रहा है तो हम उसको पहचान ले तो हम धन्य हैं। लेकिन आज बहुत से लोग हैं, चलते तो हैं प्रभु के साथ में, लेकिन पहचान नहीं रहे हैं प्रभु को। महामारी आ गई है, परिस्थितियां भयंकर हो गई है, तो डर रहे हैं, कांप रहे हैं। अरे डरने की क्या ज़रूरत, कांपने की क्या ज़रूरत। उसका वचन तो हमसे कहता है उसके आने से पहले ये सब होगा, ये सब निश्चित होने जा रहा है। उसने पहले ही हमें बता दिया है। तो अब जब प्रभु हमारे साथ चल रहा है और हमें बता रहा है अंत का समय आ गया, तैयार हो जाओ, तब भी हम उसको पहचान नहीं रहे, दुनिया की तरफ देख रहे हैं, दुनिया की बातें सुन रहे हैं। महामारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी मेरे अजीजों, अगर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। दुनिया से जाना है वो तो जाएगा ही हर एक इंसान, लेकिन प्रभु जब आपके साथ और मेरे साथ चल रहा है तो हम अविश्वास के साथ ना चलें, उसमें दृढ़ विश्वास के साथ चले, उसको पहचानते हुए चले। और ये लोग चल रहे हैं प्रभु के साथ, लेकिन प्रभु को पहचान नहीं पा रहे हैं। प्रभु भी थोड़ा इन लोगों के साथ उसी तरीके का व्यवहार करने लगा और पूछने लगा कि ये बातें तुम लोग क्या कर रहे हो। अगर ये लोग प्रभु को पहचानते तो प्रभु ऐसा नहीं बोलता, लेकिन इन लोगों ने प्रभु को पहचाना ही नहीं, तो प्रभु भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगा। तब ये लोग कहते हैं, क्या तू अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों यरूशलेम में क्या हुआ, कि यीशु नासरी जो हमारा भविष्यवक्ता था, जिसको हम सोचते थे वो हमें छुड़ाएगा, फलस्तीन की कैद से हमें छुड़ाएगा, और उसको मार डाला गया। प्रभु इनकी बातें सुन रहा है। और तब प्रभु जो है, हालांकि खुद बोलते हैं ये
कि हम में से कई स्त्रियां जो हैं उन्होंने आश्चर्य में डाल दिया है हमको कि जब वो कब्र पे गई तो शव ना पाया, और स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वो जीवित हैं। तब हमारे कई साथी कब्र पे गए, जैसे स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया। अरे भाई, जब सब कुछ वैसा ही पाया, देख रहे हो, तो इस समय प्रभु को पहचान क्यों नहीं रहे हो? सारी बातें तो खुदा का वचन सुन रहे हो, देख रहे हो, सब कुछ तो सामने देख रहे हो, तो अब पहचान क्यों नहीं रहे हो कि प्रभु आ रहा है? अब तैयार हो जाओ, अब वक्त ज्यादा नहीं है, हो जाओ तैयार जल्दी से, आ रहा है वो। अब आंखें बंद करने का समय नहीं है। तब प्रभु स्वयं इनको बताता है, कहता है, निर्बुद्धियों, भविष्यवक्ताओं की सब बातों पे विश्वास करने में मंद मतियों, अवश्य ना था कि मसीह दुख उठा के अपनी महिमा में प्रवेश करता। और प्रभु इनको सारा पवित्र शास्त्र अपने विषय में बताता है, समझाता है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं पहचानते। ये लोग अपने गांव के पास पहुंचते हैं, लेकिन प्रभु दिखाता है जैसे आगे बढ़ना है उसको। तब ये प्रभु को पहचानते तो नहीं है, लेकिन कहते हैं, अरे हमारे साथ रुक जा, क्योंकि रात हो गई है, अब रात में कहाँ जाएगा, सुबह आपने आगे बढ़ जाना। तब प्रभु रुक जाता है। प्रभु इनकी बात मान रहा है, लेकिन ये लोग प्रभु की बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब जब प्रभु उनके साथ बैठ जाता है, ठहर जाता है, और फिर भोजन करने बैठता है, तब वो रोटी लेके धन्यवाद देता है, जैसे वो इनके साथ दिया करता था, और इनको रोटी तोड़ के देता था। आज उस प्रभु भोज को हम भी लेने जा रहे हैं मेरे अजीज। प्रभु के साथ उस रोटी को हम भी तोड़ने जा रहे हैं। लेकिन अफसोस तो ये है कि हम प्रभु भोज भी लेते हैं, तब भी प्रभु को नहीं पहचानते हैं, तब भी अविश्वास में चले जाते हैं, तब भी परेशानियों से डर जाते हैं, तब भी महामारियों से घबरा जाते हैं, प्रभु को पहचानते नहीं। नहीं मेरे अजीज, प्रभु को पहचानिए। प्रभु जीवित है, सच्चा है, सामर्थी है। और जब ये लोग भोजन करने बैठे तो प्रभु ने रोटी लेके धन्यवाद दिया और तोड़ के उन्हें देने लगा, और तब उनकी आंखें खुल गई। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने पहचान लिया। लेकिन उसके बाद प्रभु उस जगह से उनके आंखों से छिप के ओझल हो गया। प्रभु उनको छोड़ के नहीं गया, लेकिन प्रभु उनको संदेश दे के गया कि मैंने रोटी तोड़ी और तुमने मुझे पहचाना जब मैं तुम्हारे सामने आया। लेकिन जो मैं वचन बोल रहा हूं उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? मैं तो जीवित हो गया, तुम दौड़ के क्यों नहीं आए मेरे पास में? और जीवित है मेरे अजीजों, दौड़ के जाइए उसके पास में। जब वो रोटी तोड़ रहा है तभी पहचानिए, नहीं, उसका वचन सुनते हुए इसको पहचानिए। प्रभु भोज वही लेगा जो उसको पहचानेगा। प्रभु भोज लेने के बाद उसको नहीं पहचानना है, उसको पहचानने वाले के लिए प्रभु भोज है। प्रभु भोज लेके इंसान नहीं पहचानता है, पहले पहचानता है और फिर वो उसके पवित्र मेज में शामिल होता है। ऐसा थोड़ी हम किसी के भी भोज में जाके शामिल हो जाते हैं, नहीं। जो भोज देता है हम वहाँ चले जाएं और शामिल हो जाएं, और फिर जिसने भोज दिया है वो हमारे पास आए और हमसे परिचय पूछे और हमको पहचाने, जबकि उसने हमको बुलाया नहीं है। तो ऐसा थोड़ी होता है। अगर हम किसी के भोज में शामिल होते हैं तो उसको पहले से हम पहचानते हैं,
वो हमको पहचानता है, वो हमको निमंत्रण देता है, वो हमको बुलाता है और तब हम उसके भोज में जाते हैं। ये नहीं कि जब हम खाना खा रहे हो तब उसको पहचाने, नहीं, पहले ही पहचानते हैं और तब भोज में शामिल होते हैं। तो प्रभु का ये भोज भी उसको पहचानने वाले लोगों के लिए, पहले उसको पहचानिए तब प्रभु के इस भोज में शामिल होइए मेरे अजीजों। और प्रभु आपको छोड़ने नहीं जा रहा है, प्रभु आपके साथ है। प्रभु के पवित्र मेज में हम इस समय हिस्सा लेंगे मेरे अजीजों। जैसा हमने कहा था कि अपने घरों में आप तैयार रखेंगे एक दाखरस या कोई शरबत एक कप में और एक रोटी का टुकड़ा जो आपने अपने घर में बनाते हैं वही रोटी। और जब हम यहाँ से प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे तब हम उसमें हिस्सा लेंगे। सो मेरे अजीज़ों, हम तैयार हो जाएं प्रभु भोज के लिए। उससे पहले आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा। प्रभु इस समय आपके पवित्र मेज में हिस्सा लेंगे, आप अपनी सामर्थ से भर दें। आपका वचन हमारे पास आया प्रभु, ऐसा ना हो कि हम इम्माउस के मार्ग पे चलें कि आपके साथ चल भी रहे हैं और आपको पहचान भी नहीं पा रहे हैं। नहीं प्रभु, बल्कि आपको हम पहचानें और तब आपके साथ चलें, लोगों को बताएं हमारा प्रभु जीवित हो गया है, जीवित है, सामर्थ्य है, जो आज सबको छुटकारा देने वाला प्रभु है। सो आपकी आशीष चाहते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। आइए गीत इस समय गाएंगे और उसके बाद हम प्रार्थना के साथ प्रभु की पवित्र मेज में हिस्सा लेंगे। और इस समय 146 नंबर का गीत हम निकालेंगे। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान। सो 146 नंबर गीत खोलते हुए, अगर गीत की किताबें आपके हाथ में हैं तो मेरे साथ खड़े हो जाएं। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान। तो ही मेरे लिए जीवन रोटी है, तेरा ही वचन मेरे लिए मोती है। तो ही मेरे लिए जीवन रोटी है, तेरा ही वचन मेरे लिए मोती है। तेरे जीवन जल से डूबा हो भरपूर, तूने जो दिया है क्रूस पर अपनी जान। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान। मेरे जीवन पर तेरा है बड़ा उपकार, पापों से मुझे जो मिला है उद्धार। मेरे जीवन पर तेरा है बड़ा उपकार, पापों से मुझे जो मिला है उद्धार। मेरा हृदय तेरा गीत गाता है, तूने मेरे जीवन का बदला है विधान। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए
जीवन के हर चुने हुए दान। मेरी तेरे क्रूस पर दृष्टि जाती है, वही हर दुखों में जी बहलाती है। मेरी तेरे क्रूस पर दृष्टि जाती है, वही हर दुखों में जी बहलाती है। क्रूस की महिमा मेरे जीवन का उद्देश्य, वही मेरे लिए जीवन का निशान। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान। हाँ मेरे अजीजों, उसकी महिमा के लिए जीवन के चुने हुए दान हम उसको दें। इस समय प्रभु की मेज में हम हिस्सा लेंगे, लेकिन हम याद रखें, हम इम्माउस के यात्री ना बने। हम प्रभु को पहचानें, केवल रोटी तोड़ते समय नहीं कि हाँ जब वो हमको खाने को दे रहा है तो हम पहचान रहे हैं और नहीं खाने को दे रहा है तो नहीं जान रहे। नहीं, हम उसको हमेशा पहचाने, चाहे दुख में रहें सुख में रहें, उसको जाने वो हमारा प्रभु है, वो हमारे साथ है। आइए इस समय प्रभु की पवित्र मेज में हम लोग हिस्सा लेंगे, हम लोग तैयार हो लें। आइए मेरे अजीजों, आराधना में आगे बढ़ें। आप लोगों ने दाखरस और रोटी अपने सामने रख लिया होगा। हम इस समय खुदा के वचन को पढ़ेंगे और एक गीत का स्टैंजा गाएंगे। उसके बाद फिर प्रभु की पवित्र मेज में हम हिस्सा लेंगे। कुरिन्थियों में खुदा का वचन कहता है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी, कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और तोड़ी और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्याली के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी में से खाए या उस कटोरे में से पिए, क्योंकि प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए, इस कटोरे में से पिए। जो खाते और पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। अवश्य मेरे अजीज, हम अपने आप को जांचें तो दंड से बच जाएंगे। हम अपने आप को जांचें, महामारी से बच जाएंगे, प्रभु हमें बचा लेगा। इस पवित्र मेज में हिस्सा लेते समय हम इस बात को ख्याल रखें कि जो भी हमने प्रभु के विरोध में किया, क्षमा मांगे। क्योंकि जब कभी इस रोटी में से हम लेते हैं, इस कटोरे में से पीते हैं, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। और प्रभु की मृत्यु का अर्थ है वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, यानी हमारा उद्धार हुआ, पाप से हमें छुटकारा मिला। यीशु ने अपना लहू बहा के हमें बचा लिया। सो मेरे अजीज हो, अगर कोई पाप हमारे जीवन में है तो क्षमा मांगे और तब इसमें हिस्सा लें और मेरे साथ इसको गाएं। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया,
होशे के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। होशे के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। खुदा का वचन कहता है, जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी, और इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया और अपने चेलों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। प्रभु, हम आपकी आशीष इस दाखिला से इस रोटी पर चाहते हैं। प्रभु, जब लोगों के हाथों में है खुदावंद, आप अपनी आशीषों से भर दें। और प्रभु, इसके द्वारा जब लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, इसे अपने शरीर में लेते हैं, हर बीमारी उनके शरीर से यीशु के नाम में दूर हो जाए प्रभु, और वो पूर्णतः स्वस्थ हो। आपकी आशीष इस पर चाहते हुए यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद के साथ खाएं और पिएं। और वही गीत जो हम लोग गा रहे थे, उसके 2 पद और आगे हम गाएंगे। 98 नंबर है गीत की किताब में। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ करान खून भी उसका बहा, मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु का, जैसा कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु का, जैसा कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, हमें बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। सचमुच मेरे अजीज, उसने हमें बचा लिया है और अब हम उसके साथ साथ चलें। उन चेलों की तरह नहीं जो इम्माउस के मार्ग पे उसके साथ चले, उसको पहचान नहीं पा रहे, नहीं, उसको पहचानते हुए चले। उसका अनुग्रह है हमारे जीवन के इस मार्ग पर। अगर हम उसको जीवन के मार्ग में पहचानेंगे नहीं तो जीवन के अंत में हमारे लिए मृत्यु है और कुछ नहीं। लेकिन अगर हमने अपने जीवन में उसको पहचान लिया, जीवन के मार्ग में हम उसको लेके चले और वो हमारे साथ चला, तो अंत में हमारा अंत नहीं बल्कि अनंत जीवन हमारे पास है।
लूटती तोड़ते समय मत पहचाने, हमेशा ही पहचाने। प्रभु आपको आशीष दे। हालांकि चारों तरफ अभी बंद है और लॉकडाउन भी बढ़ता चला जा रहा है, आना जाना कहीं दिक्कत ज़रूर है, लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई ये चाहता है कि आपके घर आके होली कम्युनियन हम दें, तो आप हमसे फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं और जैसा भी होगा प्रभु चाहेगा हम आकर के आपके लिए प्रार्थना करेंगे और होली कम्युनियन देंगे। और जल्द से जल्द प्रभु ये सब चीज़ें सुधार दे, ये लॉकडाउन हट जाए, ये परिस्थितियाँ सही हो जाए, ताकि फिर हम परमेश्वर के भवन में मिलें और परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु हम एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। फेसबुक के माध्यम से आपने हमें मौका दिया, आपके गीतों को सुना, आपके वचन को सुना, आपकी आराधना हमने की, आपके पवित्र मेज में हिस्सा लिया। प्रभु आपकी आशीष पूरी कलीसिया पर, हर उस जन पर प्रभु जो देखता है फेसबुक के माध्यम से, हम आपकी आशीष चाहते हैं। चंगा कर दे प्रभु, बीमारों को दया करे प्रभु उनके ऊपर, और स्वस्थ करें अपने लोगों को, महिमा कराएं उनके जीवन से अपनी। आपने अपने पवित्र मेज में हिस्सा लेने का अवसर दिया, धन्यवाद देते हैं। आगे सप्ताह में संभाले प्रभु, और फिर मौका दे। और जब 15 तारीख तक तो अभी बंद है, लेकिन होने दे प्रभु कि खुल जाए जल्द से जल्द और हम आपके भवन में जाके आपकी आराधना करने पाएँ। सारी आदर महिमा आपको प्रदान करते हैं, आपकी आशीष चाहते हुए यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ़ कर। मजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ, आज इस महीना का दूसरा दिन और इस पूरा महीना और पूरा वर्ष, और जब तक प्रभु आप आना जाए, हमेशा हमेशा होती रही, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबको। प्रभु आप सबको आशीष दे।